अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं माहरूख शहरियार और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया है कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए सख्त दबाव डाला गया। दबाव किसका था अभी नाम नहीं ले सकता। पीटीआई चेयरमैन ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए पार्लियामान जाने से साफ इनकार कर दिया। कहती हैं लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं, बस खून खराबे का खौफ था। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को पैगामात पहुंचाने की भी तरदीद कर दी। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपने अरकान के इस्तीफों की तस्दीक कराने से साफ इनकार कर दिया। अपनी सियासी पनाहगाह पेशावर में डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा असम्बली से मुस्ताफी हो चुके हैं। ऐलान फ्लोर पर स्पीकर के सामने किया था। अब तस्दीक के लिए किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असम्बली जाने की जरूरत नहीं। आईनी तकाजा पूरा न करने का जवाब बताया भी तो अपना ही सियासी नारा कि असम्बली में वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। इमरान खान का ये भी दावा है कि जब हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए सख्त दबाव था। ये पैगाम भी दिया गया कि अपने मुल्क का सोच लें, लेकिन ये संगीन धमकी दी किसने? इमरान खान का बताने से साफ इनकार, कहा अभी नाम नहीं ले सकता। साबिक वज़ीर आज़म को कई रोज से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती खबरों की तरदीद का ख्याल भी आ ही गया। जरदारी मलिक रियाज ऑडियो लीक से इजहार लाताल्लुकी, कहा अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से कोई राब्ता नहीं किया। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे किसी डील की तरदीद करते हुए कहते हैं खून खराबे का खौफ था, लॉन्ग मार्च इसलिए खत्म करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब से इसराइल वफ्द भेजने की तरदीद कर दी। कहा इसराइल से सिर्फ एक ही शख्स के ताल्लुकात हैं जिसका नाम इमरान खान है। मरी में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा ये लोग जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, जिसको रोकना ऐन जिहाद है। मुसल्ला तहरीक का गैंग लीडर इमरान खान है जिसने अपने चेहरे पर सियासी नकाब चढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, जिसके खानदानी लिंक्स और कनेक्शंस इसराइल के साथ हैं, उसका नाम है इमरान खान। जब मेयर का इलेक्शन आया लंदन के मेयर का, उसने पाकिस्तान के मुसलमान के मुकाबले में एक इसराइली जो इसका साला था, इसने उसकी कैंपेन चलाई। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। ने खुद एक इंटरव्यू में एतराफ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे। जब आपके पास ये असलहा था तो आप किस नियत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे? वो पुरअमन जो है ना, वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवा? कहाँ है इमरान खान के अपने बेटे? अगर जहाद है तो इसके बच्चे भी मुसलमान हैं, जरा आए जहाद में। फ्रंट लाइन है जहादियों की, उसमें खड़े हों। कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है एक सूबे को वफाक से लड़ाना बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। तो क्या फर्क है इमरान खान में और दहशतगर्द में? क्या ऐसे दहशतगर्द को जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का इतराफ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? उधर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी काबीना को पीटीआई की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह सियासी नहीं फसादी मार्च था। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि कहां कहां लोगों को ठहराया गया, पेशावर मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। ऐसे शवाहिद भी हैं जिनसे ये इनकार नहीं कर सकते। इमरान खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से भी आई। आपको यहाँ जना एवेन्यू में आके पता चला कि आपके साथ लोग मुसल्ला हैं। आपके साथ तो मुसल्ला लोग जब आप शवाबी में थे, उसकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। मैंने आज तजवीज़ रखी है कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए, कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे। ये इनकी मीटिंग की गुफ्तगू है कि जब रेड जोन जो है वो ब्रेक होगा, गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और इनका ख्याल था कि हमें डेड बॉडीज मिल जाएंगी वहाँ से। जो थोड़ा बहुत हुआ है, और वो भी मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये धोखा देने में कामयाब ना हो तो फिर ये भी ना होता। क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं, उन सबको जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। पूरी तैयारी है कि अब ये आएँ
इंशाअल्लाह ताला मैं देखूंगा कि किस तरह से AKP के साइड से जो है ये उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करते हैं और किस तरह से आप इस्लामाबाद की किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में जो है वो 10 बंदों को भी ये जो है ये ठहराते हैं। पहले इस हुकूमत ने लोगों को मारा, फिर फायरिंग की गई, खवातीन की बेहुरमती हुई, अब ये हुकूमत इल्जामात भी हम पर लगा रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है। आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ हुसैन बोल रहे हैं। आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने खवातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बैन भी आप ही डाल रहे हैं। ये हुकूमत जो है वो तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है और वो सरकारी पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि उनके बाप का माल है। एक तरफ एक वज़ीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म साहब अपने 40 रोज़ा इक़्तिदार में अपने छठे दौरे के ऊपर रवाना हो गए। और वफाकी काबीना ने PTI के मुस्तकबिल में मार्च या धरने से निमटने के लिए अहम फैसले कर लिए हैं। इमरान खान के अपने कारकुनों के पास असलहा होने के एतराफ़ पर भी तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमकिना लॉन्ग मार्च 2 को नाकाम बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है इस्लामाबाद से उस्मान खान ने, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने मुस्तकबिल में रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च से सख्ती के साथ निमटने का प्लान बना लिया। वज़ीर दाखिला और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी को आइंदा के लिए हिकमत अमली बनाने का टास्क दे दिया गया। इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद। मुसल्लह जत्थों के असल चेहरे बेनकाब करने पर मबनी रिपोर्टिंग को सराहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा उन्होंने वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की थी कि किसी भी अहलकार के पास असला नहीं होना चाहिए। वफाकी काबीना ने चेयरमैन PTI इमरान खान के 25 मई को असला बरदार कारकुनों के साथ इस्लामाबाद पर हमले का सख्ती से नोटिस लिया। वजीर दाखिला ने मार्च को रियासत के खिलाफ साजिश करार दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना को बताया कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए। लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले KP हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी ऐसा ही किया। ये कोई सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि वाज़े तौर पर रियासत पर हमले की कोशिश थी। आइंदा कोई रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो इससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इमरान खान ने PTI कारकुनान का मुसल्लह होने का एतराफ़ करके हुकूमती रहनुमाओं के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। लॉन्ग मार्च की दूसरी किस्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई फोर्स के इस्तेमाल की धमकियां दे रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर असला जमा करना शुरू कर दिया है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ये सब आर्म्ड हैं। उनके पास टीयर गन्स हैं और उनके पास असला भी है। इनके पास असला मौजूद है। हुकूमत PTI पर इंतशार फैलाने का इल्जाम लगा रही थी। असलहे समेत खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर हमला आवर होने का दावा किया जा रहा था। अब तो खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इरादे अगली बार के भी अच्छे दिखाई नहीं देते। बदला हम जरूर लेंगे। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च फेज 2 से पहले खिलाड़ियों की धमकियों में भी शिद्दत आ चुकी है। आपको ये पता है ना कि हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट किस सूबे में है? KP के। वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। हुकूमत अगले वार को रोकने और तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी से इस्लामाबाद आने की बातें कर रही है। विफाक पर हमले की दूसरी कोशिश को भी रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। मुशीर दाखिला अता तारड़ ने दावा किया कि इमरान खान इस बार अमन खराब करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वाज़े अंदाज में बता दिया गया है किसी अफसर के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने फराह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इशारा दिया। वज़ीर आला ने
इस बारे में अपनी वाज़ेह पॉलिसी दे दी है। आप दोबारा आएंगे, हम आपको दोबारा रोकेंगे। इनको इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वीडियो क्लिप्स के जरिए थ्रेट किया, किसी अफसर के खिलाफ आपको गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। उनको भरपूर कानूनी मामलत भी फराहम करेंगे। 2 सूबों ने सूबा पंजाब पर हमला किया, वफाक पर हमले की कोशिश की, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर सरकारी असला साथ लेकर हमलावर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सीएम गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अटक के जिले में पर्चा दर्ज पहले ही कर दिया था और बाकी भी जो लोग मुलविस हैं उन पे पर्चे दर्ज किए जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट को भी दरखास्त की है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का फोबिया है। बड़े बड़े दावे करते थे फवाद चौधरी जैसे, वो छुपकर पत्ती गली से जा निकले। जहाँ जहाँ आपके लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। फरा गोगी साहिबा, आपके खिलाफ भी पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मुकदमात जो हैं उनको तेजी से के मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के कुछ लोग जो गुमसुम हैं वो इस्तीफे नहीं देना चाहते। उन्होंने स्पीकर से भी राब्ता किया है। प्रोग्राम नदीम मलिक में गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे कबूल होने चाहिए। 6 तारीख को स्पीकर साहब ने पीटीआई के अरकान को तलब कर लिया कि आके इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। इमरान खान ने कहा कि हम तो इस्तीफे ले चुके हैं, खुद ही कबूल करें, तस्दीक की ज़रूरत नहीं। अगर आप 5, 6, 7, 10, 20 इस्तीफे कबूल कर लेते हैं 6, 7, 8 को, तो फिर क्या सिचुएशन है? नहीं देखिए, उसमें कुछ लोगों ने तो जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो उन्होंने 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कहा है। उनकी वीडियो एविडेंस जो है मौजूद है, ऑडियो एविडेंस जो है मौजूद है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जहाँ हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, जहाँ हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो उनकी तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन है? उनमें शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है, यानी इनके शीरी मज़ारी है। मेन में लोग तकरीबन इमरान खान खुद है। तो आप इनके इस्तीफे कबूल कर लें। असद उमर है। तो इन लोगों के तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी लोग जो है वो गुमसुम है, तो ये कब प्रोसेस, वो खामोश है और वो स्पीकर से राब्ता कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ तो राब्ता कर रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता है हम आएंगे नहीं, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, हमारा इस्तीफा कबूल ना करें। ठीक है। राना सनाउल्लाह की तफसीली गुफ्तगू आप देख पाएंगे आज रात 8:03 पर प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान एक कारकुन की जान चली गई। फैसल के घर सफ़े मातम बिछी है। वुरसा मुंतज़िर हैं कि इमरान खान आएंगे, उन्हें दिलासा देंगे, लेकिन 7 रोज़ बीत गए, ना इमरान खान आए ना ही उनकी कोई कॉल आई। फैसल की जुदाई के बाद घर वालों पर क्या बीत रही है, देखते हैं शाहीन मिशाल की रिपोर्ट में। खान साहेब, आपका एक अदना कारकुन दरीना सिपाही लाहौर के फैसल अब्बास ने आपके लिए जान दे दी। कमाल का शख्स था, भाइयों को भी यतीम कर गया। लेकिन आप कहाँ हैं खान साहेब? आपने तो मुड़ के भी ना देखा। मैं तो उस दिन से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा यतीम हो गया। वो काफ़ी अरसे से, मतलब 15-20 साल से इमरान खान के साथ ही था, उसको शुरू से सपोर्ट कर रहा था, शौकत खानम से लेके आज तक। फैसल को माँ ने रोका, बीवी ने समझाया, लेकिन आपकी कॉल थी, आपने उसे बुलाया था। बहाना बनाया उसने और चल दिया। कहते थे मेरा लीडर है, मुझे मत रोका करो, मेरा लीडर बुला रहा है। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहेब पहले पहल तो उसकी बेटी समझी बाबा जर्मनी चले गए हैं। मामा ने बोला था कि जर्मनी गए हैं, पुप्पो के कंट्री। खान साहेब, अब तो नन्ही ज़ैनब को भी पता चल चुका है कि इसके बाबा ने आपके लिए जान दी। इमरान अंकल, मेरे बाबा आपकी वजह से गए, मेरे बाबा वापस लाए। खान साहेब, 7 रोज गुजर गए, इसकी माँ, बीवी और 2 मासूम बेटियाँ आपकी राह तक रहे हैं। हाँ साहब, मेरे भाई ने आपके लिए ही, आपके वीएन के पीछे ही अपनी जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए। तो आप हमारे पास आए, मेरी जो उनकी बेगम है, मेरी वालदा हैं, हमारा भाई था, वो हमारे बाप की तरह था। उनकी छोटी बच्चियां हैं 2 उनकी छोटी,
तो उनसे आके उनसे एक प्यार हमदर्दी का इजहार ही कर देंगे, हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहब एक कॉल, महज एक कॉल भी ना कर सके आप? कॉल पे कम से कम बात करके एक हमदर्दी ही है हमारे साथ, या उनका एक वो है, वो उनको बिल्कुल आएगी, हमें उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे। खान साहब, फैसल के घर आने वाले कारकुन ये समझ रहे हैं आपने कॉल तो की होगी, हो सकता है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो कि आपका अदना कारकुन जान से चला गया। बहुत छोटी है मेरी बेटियां, बहुत छोटी है, मैं नहीं रह सकती है मेरे मियां के बगैर। खान साहब, इसके खून पर सियासत करें, लेकिन एक कॉल तो कर लें। बेटी को बाप का इंतजार है और घर वालों को आपका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। और इस मामले पर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान संगदिल शख्स है, उसे किसी के जज्बात की कदर नहीं, वो कभी किसी गमज़दा खानदान का हाल नहीं पूछता। ये एक संगदिल शख्स है जिसने कभी जो है वो इमोशंस की कदर नहीं की। ये अपने कजनों की फौतगियों पे नहीं जाता रहा। मरियम नवाज साहबा जो है वो मुख्तलिफ जो फैमिलीज हैं, खासतौर पर जो पुलिस एहलकार जिसको गोली लगी थी उसके घर गई थी, उसकी देखा देखी इसने शुरू किया कि ये भी अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी एक वर्कर के पास गया। लेकिन इनको इससे सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारी जो कुर्सी की हवस है वो कितने घर खाली करेगी। ये फोन जो है वो ना करना या उनसे राब्ता ना करना, ये उसकी पुरानी आदत है। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये तुर्की का पहला दौरा है। दौरे में आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वफ्द में वफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और आला हुक्काम शामिल होंगे। ताजिर बरादरी का वफ्द भी अलग से तुर्की जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी, जिसके बाद दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में दो तरफा बाहमी ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। अब आपको ये बताएं कि कराची के इलाके गडाब की हाउसिंग सोसाइटी में जजलान के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी अफसर SSP इन्वेस्टिगेशन की जजलान के अहले खाना से मुलाकात हुई है। कातिलों की लोकेशन किस शहर की आई है, जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताएं कितना ट्रेस किया जा सका है इन मुल्जिमान को? जी बिल्कुल, गडाब टाउन की हाउसिंग सोसाइटी में जजलान नामी नौजवान का कत्ल हुआ था। मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी से इन्होंने रोकने की कोशिश की थी जजलान ने, जिस दौरान हसनैन और उसके भाई इरफान, एहसान और दोस्त अंशाल की फायरिंग से जजलान कत्ल हुए थे। अभी ये बताया जा रहा है पुलिस के तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से कि जो मुल्जिमान हैं इसमें इरफान, एहसान और अंशाल वो शहर से फरार हो चुके हैं और उनकी जो आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई थी वो पेशावर की गई थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें वहां पर रवाना भी कर दी गई हैं ताकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी जल्द मुमकिन हो सके। इस जजलान के कत्ल की केस में अब तक हसनैन को जो मोटरसाइकिल गलत अंदाज में चला रहा था वो शख्स हसनैन और उसके वालिद फैज को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया अहमद। और कराची में अगर किसी शख्स की गाड़ी छिन जाए या चोरी हो जाए तो पुलिस मदद के बजाय मुतासिरा शहरी को ही लूटना शुरू कर देती है। मुतासिरा शहरी किस तरह तफ्तीशी अफसरों की ज्यादतियों का निशाना बनता है, बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी अपनी रिपोर्ट में। मोहम्मद अफजल के घर की रोजी रोटी का दारोमदार इन 3 गाड़ियों पर था, जिसे उसने अपने दोस्त मोहम्मद हसन के जरिए एक कंपनी को किराए पर दे रखा था। इन गाड़ियों से अफजल का बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। कुछ अरसे किराया मिलने के बाद अफजल के दोस्त हसन ने उसे बताया कि उसकी 3 गाड़ियां हनीफ नामी ट्रांसपोर्टर ने हथिया ली है। इसके बाद अफजल ने अपनी गाड़ियों की वापसी के लिए पुलिस से रब्ता किया और यहीं से अफजल की अजियत का आगाज हुआ। FIR के इंदराज के बाद भी नॉर्थ नाजिबाद पुलिस ने कोई पेशरफ नहीं की, तो मोहम्मद अफजल ने खुद हनीफ ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया, जिसने इसकी 3 गाड़ियां हत्याई हुई थी। कह रहा है हसन अहमद खान ने मुझे गाड़ियां बेची हैं, ये मोहम्मद हनीफ का कहना। जो अब उनका ये मैंने बोला कि सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे हसन अहमद खान ने गाड़ियाँ बेची हैं तो बग़ैर फ़ाइल के आपने 3 गाड़ियाँ कैसे ख़रीद ली? मालिक बेचने आया था आपको, फ़ाइल है आपके पास, एग्रीमेंट है कोई मुझसे,
तो आपने कैसे ख़रीद ली गाड़ियाँ? कह रहे हैं हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारा कारोबार है, हम गाड़ियाँ बगैर फ़ाइलों के भी ख़रीद लेते हैं। हनीफ खान को मैं बोलता रहा कि सर आप मुझे प्लीज़ मेरी गाड़ियाँ दे दें। मेरी वालदा रोई, मैं खुद रोया हूँ। मैंने बोला सर ये हमारा मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है और आप जो भी अगर आप मुझसे पैसे ही मांग रहे हैं मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे मेरी गाड़ियाँ दे दें। बहुत कोशिश की मगर उसने बोला कि मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा गाड़ियाँ। और वो एक मतलब भारी तवान जो होता है या भारी कहता है ना रकम जो होता है वो मांग रहा था कि आप मुझे 15 लाख रुपए दे दें, तीनों गाड़ियों के 5-5 लाख के हिसाब से। पुलिस ने 1 साल तक गाड़ियों की बाजियाबी में कोई पेशरफ नहीं की, मगर एक दिन अफजल को अपनी गाड़ी राशिद मिनाज रोड पर नजर आई तो उसने ताकुब के बाद सिराब गोड पर रोक ली। अफजल ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों की मदद से गाड़ी तो हासिल कर ली, मगर थाना नॉर्थ नाजाबाद के तफ्तीशी अफसर जाहिद ने अफजल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अदालत में गाड़ी की बाजियाबी को पुलिस की कोशिश का नतीजा करार दे। अब पुलिस मुझे ये बोलती है कि आप कोर्ट में ये बताओ कि ये गाड़ी जो है स्नैप चेकिंग में रोकी है सुराफगोट थाने में। मैंने बोला मैं ये बात नहीं बोलूँगा। गाड़ी की बाजियाबी के बाद अफजल को पता चला कि इसकी गाड़ी पर चोरी की एक और एफआईआर उस शख्स ने भी दर्ज करा रखी थी जिसने गाड़ी पर कब्जा किया हुआ था। झूठी एफआईआर की बुनियाद पर बने केस के तफ्तीशी अफसर खुशनवाज पताफी ने भी अफजल को हिरासा करने की कोशिश की। खुशनवाज पताफी था, मुझे थाने बुला के बोलता है इसने मेरा ऐसे करके कल्ला मरोड़ा है और मुझे कल्ला मरोड़ के बोलता है बहुत होशियार हो तुम। मतलब जी सर बोलें। कहता है बेटे मुल्जिम तो तुम भी बनोगे। ये आईओ मुझसे बात कर रहा है उसके केस का जो उसने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए एफआईआर कराई थी। मैंने सर मैं आया हूँ सिर्फ इतना करने कि ये जो AWS 720 की एक फेक एफआईआर हुई है 3 महीने पहले, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि गाड़ी का मालिक मैं हूँ, इसकी एफआईआर पहले मैं करा चुका हूँ 1 साल पहले। केस के तफ्तीशी अफसर गाड़ियां बाजियाब कराने में कोई काम करे ना करे, मगर बाजियाबी की कोशिश का आसरा देकर रकम जरूर बटोरते रहे। चंद माह बाद अफजल से नवाज नामी शख्स ने राब्ता किया और कहा हब आकर 5 लाख रुपए दे और अपनी गाड़ी वापस ले जाए। गाड़ी हथियाने वाले नवाज ने अफजल को यकीन दिलाने के लिए इसकी गाड़ी की ये वीडियो भी व्हाट्सएप पर भेजी और रकम लाने का भी कहा। आप चौकी आ जाओ, एक हाथ तुझे गाड़ी देता हूँ, एक हाथ मुझे पैसे दे दो, कोई मसला थोड़ी। बाकी गाड़ी में कराची नहीं दूंगा, पैसा देने से पहले आप आ जाओ। वो पहले आप सिर्फ अकेले आ जाओ, गाड़ी चेक करो, उसके बाद अपने बंदे को बोलो पैसे उठा कर आ जाओ। यार तुम कैसे बच्चों वाली बातें करते हो। अफजल ने कार हथियाने वाले नवाज की गुफ्तगू से तफ्तीशी अफसर जाहिद को आगाह किया तो उसने मदद करने के बजाय नवाज को तवान अदा करके गाड़ी हासिल करने का मुफ्त मशवरा दे दिया। तफ्तीशी अफसर वही कह रहे हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी पैसे दे के ले लें, मैं माजगोट जा नहीं सकता और हमारी भी जान को ख़तरा है। माजगोट एक मोबाइल 3 सिपाही के साथ हम जाएंगे तो हम पे उल्टा गोलियों की बरसात हो जाएगी। आप खुद भी जाएंगे, हमें भी लेके जाएंगे, बेहतर ये आप पैसे दे के अपनी चीज़ ले लें। इस बारे में जब तफ्तीशी अफसर जाहिद से बात की तो उसने दावा किया कि 2 गाड़ियां अफजल ने नहीं बल्कि पुलिस की कोशिशों से बरामद हुई हैं। हब चौकी पर गाड़ी के लिए रकम मंगवाने वाले नवाज को भी गिरफ्तार किया गया था, मगर उसने जमानत हासिल कर ली है। मरकजी मुल्जिम हनीफ ताहाल फरार है। चंद माह के दौरान अफजल वकीलों की फीस के साथ तफ्तीशी अफसरों को भी लाखों रुपए अदा कर चुका है, जिसके लिए वालिदा के जेवर भी बिक चुके और वालिद भी दिल बर्दाश्त होकर कई बार अस्पताल पहुंच चुके हैं। इधर से वकील को देना है, आईओ को देना है और ये अभी कल परसों भी 4 लाख मंगाए कि आप 8 लाख मंगाए, मगर अभी हमने कहा 5 आईओ से बात हुई, उसने कहा भाई आप 5 लाख दे दें। अच्छा हमारा आईओ मुल्जिमान से भी पैसे खा रहा है और हमसे भी खा रहा है। बाजियाबी के लिए आप तक कितने पैसे खर्च कर चुकी हैं? मैं 10 लाख मेरे खर्च हो चुके हैं। अफजल अपनी 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां अपनी कोशिशों से हासिल कर चुका है, मगर तीसरी गाड़ी कहां है, किसके पास है, ये भी जानता है और पुलिस को भी बता चुका है। मगर कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसरान की तरजीह शहरियों की दाद रसी के बजाय केस से ज्यादा रकम हासिल करना है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदालत ने दुआए सहरा को ढूंढने के लिए जुम्मे तक का वक्त दिया है। ऐसे में IG सिंध को ओहदे से हटाने का ऑर्डर नामुनासिब है। मुस्तकिल IG सिंध को लगाने के लिए विफाक से बात चल रही है।
कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दी। कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध। एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामुनासिब मेरे नज़र में था। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1800 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की। जमीयत उलमा इस्लाम दूसरे और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी तीसरे नंबर पर है। तफसीलात बता रहे हैं नूरुल आरफीन इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अब तक 1882 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 469, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 303, पीके मैप 135 और नेशनल पार्टी ने 145 नशिस्तें हासिल की। बीएनपी मैंगल की 102, पीपल्स पार्टी 130, पीटीआई 71, अवामी नेशनल पार्टी 43, जमहूरी वतन पार्टी 19, मुस्लिम लीग नून 20 और जमात इस्लामी के 16 उम्मीदवार कामयाब हुए। गवादर हक दो तहरीक ने 64 नशिस्तें हासिल की। इलाका मकीन कहते हैं अवाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल हल करें। मेरा जो है ना सबसे उम्मीद यही है तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कि वो अपने अवाम के लिए और अपने इलाके के लिए जो है ना बढ़ चढ़ के जो है ना काम में हिस्सा लें। बल्दियाती इंतखाबात में नाकाम उम्मीदवारों का दावा है कि मुखालफिन ने उन्हें धांधली के जरिए हराने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। बोला डीसी साहब आपका कल का बात किधर गया, आपने कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन भी ये मार रहा था, ये भी ये मार रहा था, तो ये मैंने पकड़ा हुआ है। 7 जेल इशलाक कार्ड पकड़े हुए हैं, तो न वो इलेक्शन ले लेगा न वो एक्शन लेगा। बलोचिस्तान के 32 अजला में 6259 वार्ड्स पर इंतखाब हुआ, जिनमें 1584 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बाकी 4456 वार्ड्स में 16000 से ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। 1000 से ज्यादा हलकों के नताइज अब भी आना बाकी हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन समा, कोयटा। और अब ये खबर कि बिजली महंगी तो हो गई लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6690 मेगावाट हो गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 19310 मेगावाट जबकि तलब 26000 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तो बिजली तो महंगी हो गई है लेकिन लोगों को मिल नहीं रही। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6690 मेगावाट हो गया है। साबिक वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया है कि 10 साल के बाद बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रूस से मामला तय न किए तो पेट्रोल और डीजल मजीद 30 से 40 रुपये महंगा किया जा सकता है। बिजली की शॉर्टफॉल 10 साल के बाद 6500 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। हबको, लालपीर और पाकजन पावर प्लांट बंद पड़े हैं। हाँ, मैं मामला छोड़ के गया था, वहीं के वहीं खड़े रहे और अब 1.5 माह के बाद दोबारा सिफर से शुरू हो गए। 30 से 40 रुपये डीजल की कीमत इन्हें और बढ़ानी पड़ेगी आइंदा चंद दिनों के अंदर, अगर इन्होंने रूस से मामला जल्दी तय ना किया। मज़ीद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ेगी, मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। ज़रा बताएं ना क्यों? उस वजह से कि 2013 और 18 के दरमियान जो मुआहदे किए, नंबर 1 उसकी वजह से जो नून लीग ने महंगे मुआहदे किए, नंबर 2 महंगी तरीन LNG खरीदी। आगे बढ़ते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती, मरकज़ी मुलजिम जाहिद को मुल्तान की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। तफसील हासिल करते हैं मुकर्रम खान से। मुकर्रम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 28 मई को इज्तमाई ज़्यादती केस जो ट्रेन में रूनमा हुआ था, उसका जो मरकज़ी मुलजिम है जाहिद, वो जो है इस वक्त मकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। और DSP महकमा रेलवे असद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये इसने तस्लीम किया है। इसके साथ आकिब मुनीर जो था वो है TM ट्रेन मैनेजर, ये उसका असिस्टेंट है। इन्होंने ज़्यादती की है बारी बारी AC बिज़नेस क्लास में और उसके बाद एक नामालूम है। और इंशाल्लाह ताला जितने भी। ये बताइएगा इस वक्त जुहेब और आकिब किधर हैं? जुहेब और आकिब जो है ना, उनकी तलाश जारी, आदमी रवाना है। जी बिल्कुल, जो इस वक्त मरकज़ी मुलजिम है उनका ये कहना है कि मैंने जो है इस तरह का कोई भी जो है वो इल्ज़ाम मुझ पर जो है वो झूठा है।
अब आपको बताएं कि कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, चीनी और घी की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बनी हुई है। कहीं अशिया दस्तयाब नहीं तो कहीं सिस्टम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ पहुंचाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स सहूलत देने के बजाय परेशानी का बाइस बन गए हैं। इन स्टोर्स पर आने वालों के लिए शनाख्ती कार्ड के साथ मोबाइल फोन की शर्त भी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से जेल चौरंगी के करीब यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी जैमर्स के सबब इम्तिहान बन गई है। आटा ने इनका नेटवर्क नहीं चल रहा, अब नेटवर्क चलेगा और यहाँ पर वैसे जैमर्स लगे हुए हैं। जैमर्स की वजह से यहाँ कॉल भी नहीं लगती है तो नेटवर्क कहाँ से आएगा। तो नेटवर्क का इन्होंने बहाना करा हुआ, हम लोगों को वैसे खड़ा किया हुआ है बस। पहले वहाँ सामने गया हूँ, आटा नहीं है। यहाँ आगे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कब सिस्टम काम करे फिर देंगे, अभी कुछ नहीं दे रहे। आटा रखा हुआ तो इनकी तो मजबूरी है ना, जैमर ही नहीं चल रहा तो कहाँ से देंगे ये हमें। आप बताएं ना, हुकूमत को चाहिए ना, इनकी मदद करनी चाहिए। शहरियों का शिकवा है कि यह मसला सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर का नहीं है, बल्कि दीगर इलाकों में भी उन्हें सिस्टम न चलने के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम आया तो इसने बोला नेटवर्क काम नहीं कर रहे। फिर यहाँ से हम आगे दूसरे स्टोर पे गए, जहांगीर रोड वाले पे, वहाँ तो जेल नहीं है, वहाँ भी उन लोग नए ड्रामा बनाया, कह रहे ये नेटवर्क काम नहीं कर रहे। फिर बोला कह रहे मोबाइल ले आओ। मैंने बोला ऐसा बंदा होगा, गरीब बंदा होगा, इसके पास मोबाइल नहीं होगा, अभी क्या करेगा, इसके लिए अभी मोबाइल खरीदना भी पड़ेगा। मैंने इसको मोबाइल दिखाया, कह रहे ये सादा मोबाइल है, कह रहे टच मोबाइल ले आओ। मैंने बोला हम गरीब बंदे, टच मोबाइल कहाँ से लावें। अभी 10 किलो आटे खरीदने के लिए अभी 20,000 रुपये का मोबाइल भी लिया है। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी की शराइत ने आवाम के लिए सस्ती अशिया की फराहमी मुश्किल बना दी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई कम नहीं कर सकती तो यूटिलिटी स्टोर से फराहमी का तरीक़ाकार आसान बना दे। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और स्कूलों की छुट्टियां होते ही बच्चों की मौज मस्तियां शुरू हो गई हैं। बच्चों ने 2 माह कहां कहां जाकर हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम बनाया है, बता रही हैं कराची से जमजम सईद। गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए बच्चे सिर्फ हल्ला गुल्ला करने आए थे। प्यारे प्यारे बच्चों ने वन डिश पार्टी में भी खूब मजे किए। छुट्टियों में बच्चों ने जो प्लान बना रखे हैं उनमें नानी का घर और वाटर पार्क सरफहरिस्त हैं। मैं वाटर पार्क जाऊंगी और वहाँ मस्ती करूंगी। नानी के घर, वाटर पार्क और जू। मैं वाटर पार्क जाऊंगी और पोर्ट ग्रैंड भी जाऊंगी, लाइक बहुत सारी जगह पे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें शहर से बहुत दूर भी जाना है। मैं गर्मियों में जाऊंगी विलेज। विलेज? अच्छा, विलेज कहाँ है आपका? विलेज मेरे गांव में। अमेरिका। अमेरिका? हैदराबाद और इस्लामाबाद दोनों जगह। वालिदैन को ये रिलीफ तो मिल गया है कि 2 महीने तक स्कूल छोड़ने और ले जाने की ड्यूटी खत्म हो गई है, मगर अब पूरा दिन बच्चों का शोर शराबा भी बर्दाश्त करना होगा। बच्चे करते तो हैं तंग, पर घर की रौनक बच्चे ही होता है। मजीद लगता है कि और परेशानी बढ़ जाएगी, खास तौर पर माँ की। फिक्रमंद तो माएँ भी हैं, मगर वो ये सोचकर खुश हैं कि बच्चों के बहाने वो भी मैके में कयाम की एक इनिंग खेल लेंगी। नानी घर तो वैसे भी जाते रहते हैं, अब भी जाएंगे। बच्चों को नानी के घर और तफरीही मकामात पर जाने की खुशी तो बहुत है, मगर 2 माह तक दोस्तों से मुलाकात न होने का दुख भी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे तो छुट्टियां एंजॉय करने के लिए तैयार है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, कराची। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।